Hello fellas, welcome to day 28 of my prop firm trading journey documentation video series. Today's date is 4th of June 2026. कल जो मैंने ट्रेड्स लिया था उनका रिव्यू करेंगे। मैंने 3 ट्रेड्स लिया था और ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम वेर लॉसेस। कल भी मैंने लॉसेस किया था, मीन्स पिछला जो वीडियो था उसमें आपको पता होगा मेरा लूजिंग डे था। आज फिर से एक लूजिंग डे का रिव्यू करेंगे। कौन सा प्रॉफर्म अकाउंट्स में लिया था, क्या लॉजिक था उन ट्रेड्स के पीछे, सभी डिस्कस करेंगे। लेट्स गेट इनटू द चार्ट। सो दिस इज द 5 मिनट चार्ट ऑफ यूएस 100 और नैस्डैक, इक्विवेलेंट टू नैस्डैक। सो यहाँ पे मेरा लंदन सेशन में मैंने ट्रेड किया था। सो द टाइम विच आई विल बी टेलिंग यू विल बी बेस्ड ऑन न्यूयॉर्क टाइम। मेरा पहला ट्रेड मैंने 1:30 AM को एंट्री बनाया, दैट इज इन दिस कैंडल, दिस 5 मिनट 1:30 AM कैंडल। यहाँ पे मैंने एंट्री बनाया। तो लॉजिक क्या था इसमें? लॉजिक ये था कि क्योंकि एस यू नो इन डेली टाइम फ्रेम इफ यू सी US 100 is continuously up, so the higher time frame is bullish. 4 hour time frame same, higher high higher lows, so market is up. 1 hour time frame भी up है। मेरा जो ट्रेडिंग एरिया था वो इस जोन में था, यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा, यहाँ यहाँ पे था। तो मेरा लॉजिक किया था, लॉजिक बस यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो स्विंग पॉइंट है यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम में, ये कैंडल, ये एक स्विंग पॉइंट बनाया है। इसे मार्केट ने इस कैंडल में 1 AM का जो 5 मिनट कैंडल है उसे ले लिया। सो देर इज 5 मिनट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टुवर्ड्स डाउन साइड। क्योंकि हायर टाइम फ्रेम बायस अप है, पर जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टुवर्ड्स डाउन साइड होता है तो हमारा इनिशियल रिएक्शन क्या होता है कि मार्केट नीचे जाएगा, रिट्रेसमेंट मार्केट नीचे जाएगा। पर मेरा जो सेटअप है वो वो इसका ऑपोजिट काम करता है। मतलब वी एक्सपेक्ट मार्केट टू गो डाउन बट मैं ट्रेड करता हूं उस आइडिया का इनवैलिडेशन को। जब ये मार्केट ऊपर जाके रिट्रेस मार रहा था, मैंने सोचा कि ये जो आइडिया है, इनिशियल आइडिया कि मार्केट नीचे जाएगा, उसे इनवैलिडेट करेगा। क्यों? क्योंकि हायर टाइम फ्रेम जो अप है, 5 मिनट टाइम फ्रेम हमें नीचे जाएगा ऐसा बता रहा है, मार्केट नीचे जाएगा। अकॉर्डिंग टू 5 मिनट टाइम फ्रेम मार्केट नीचे जा सकता है, पर अकॉर्डिंग टू 1 hour and 4 hour, आई according to my analysis, I thought that the market might go up instead. मैंने एक बाय पोजीशन बनाया यहाँ पे, ये लॉस में क्लोज हुआ। ये ट्रेड मैंने मेरे फंडिंग पिप्स के 5 के सेकेंड फेस का जो अकाउंट है उसमें लिया था, और मेरा जो फाइवर्स का 5 के स्टूडेंट अकाउंट है उसमें लिया था। दोनों में लॉसेस बुक करना पड़ा। आई विल शो यू द लॉसेस। दिस इज द डैशबोर्ड ऑफ फंडिंग पिप्स। यहाँ पे ये है मेरा फेज 2 का अकाउंट, यहाँ पे आप देख सकते हो 5 के फेज 2 अकाउंट। तो यहाँ पे मैंने लॉस बुक किया कल। लोड होने दे इसे। लेट मी शो यू, दिस वाज द फर्स्ट ट्रेड बाय द वे। कल ही मैंने यह पहला ट्रेड प्लेस किया था यहाँ पे, क्योंकि कल ही ये अकाउंट एक्टिवेट हुआ था, 3rd of जून। यहाँ पे आप देख सकते हो 2 ट्रेड्स। पहला ट्रेड में मुझे $80 का लॉस हुआ था, फिर दूसरा ट्रेड भी मैंने लिया था, उसमें भी मुझे लॉस हुआ था। नेट लॉस यस्टरडे वाज $118.35। तो जो दूसरा ट्रेड था उसमें क्या लॉजिक था उसे अभी बताऊंगा मैं। यहाँ पे एक लॉस हुआ, और मेरा फाइवर्स का जो अकाउंट है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये है फाइवर्स का डैशबोर्ड। यहाँ 5 के एक्टिव अकाउंट डैशबोर्ड चेक करेंगे। यहाँ पे मेरा लॉस हुआ था कल, कितना लॉस हुआ था यहाँ पे, आप देख सकते हो यूएस 100 में 3rd of जून, $42, $56, $55। इसको एडिशन अगर हम करेंगे तो दैट विल बी अराउंड कितना,
42.52, 56.46, 55.96, ऑलमोस्ट अराउंड $150 से कुछ ज्यादा ही है, 154 समथिंग डॉलर्स लॉस हुआ है यहाँ पे। इसमें भी एक्चुअली एक अभी का जो ट्रेड था उसमें शायद $112 लॉस हुआ था। उसके बाद जो दूसरा ट्रेड था उसमें $42.52 लॉस हुआ था। सो विच वॉज द अनदर ट्रेड, आई विल एक्सप्लेन। सो लेट मी गेट बैक टू द चार्ट। यहाँ पे जो ये ट्रेड था, जब इसका स्टॉप लॉस हिट करने वाला था, तब मैंने ऑपोजिट डायरेक्शन में एक ट्रेड बनाया। क्योंकि जिन लोगों ने मेरे वीडियोस को देखा है उनको पता है कि मेरा जो एक ट्रेड आइडिया जब इनवैलिडेट हो रहा होता है तो मैं उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में भी एक ट्रेड लेता हूँ। दैट इज ऑल्सो माई सेटअप। सो यहाँ पे जो ये 150 AM का जो 5 मिनट कैंडल है, यहाँ पे आप ये जो कैंडल है यहाँ, ये अगर आप अच्छा से इसे देखोगे तो ये जो 150 AM का 5 मिनट कैंडल है, ये नीचे आ रहा था और मेरा स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे था। ये कैंडल है, इसका नीचे था, तो स्टॉप लॉस हिट करने ही वाला था। तो मुझे लगा कि मेरा जो आइडिया दैट मार्केट विल इनवैलिडेट द 5 मिनट टाइम फ्रेम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टुवर्ड्स डाउन साइड, वो काम नहीं करेगा। मतलब कि 5 मिनट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टुवर्ड्स डाउन साइड काम करने वाला है। तो मैंने एक सेल साइड का ट्रेड प्लेस किया, और ये जो सेल साइड का ट्रेड प्लेस किया, और ये ट्रेड मैंने मेरे 3 अकाउंट्स में प्लेस किया था। 2 फंडेड अकाउंट्स और एक मेरा फंडिंग पिप्स का 5K फर्स्ट प्लेस अकाउंट में मैंने प्लेस किया था। और जब ये 2 AM का 5 मिनट कैंडल बड़ा सा बुलिश कैंडल बन के ऊपर जा रहा था, तब मैं धर के, मतलब अपने आइडिया पर कन्विक्शन कम था मुझे, इसलिए धरने के बाद उसे आउट कर दिया। मतलब मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ था, मैन्युअली मैंने उस ट्रेड को कट कर दिया लॉस पे, जो सबसे बड़ा मेरा गलती था। क्योंकि इफ आई एंटर ए ट्रेड, मेरा रूल ये कहता है कि चाहे अगर स्टॉप लॉस हिट होगा या टेक प्रॉफिट, उसके बीच में मुझे कुछ नहीं करना चाहिए। पर ये रूल को मैंने तोड़ दिया, बीच में मेडलिंग करने के बाद लॉस बुक किया। अगर पोजीशन को ऐसा ही रखता तो शायद 1:1 मिल जाता, या फिर नहीं मिलता, कोई बात नहीं, नहीं मिलता, पर जो मेरा रूल था उसे मैंने तोड़ दिया। सो आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड एट माई सेल्फ। सो यहाँ पे फंडेड अकाउंट्स में 2 लॉसेस बुक किया मैंने। ये जो अकाउंट नंबर 1 है, ये गोड फंडेड ट्रेडर का फंडेड अकाउंट, 5K फंडेड अकाउंट। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे कल लॉस बुक करना पड़ा मुझे। अभी ड्रॉडाउन और नीचे हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हो 137 है मैक्सिमम ड्रॉडाउन लिमिट। सो लेट मी शो यू माई स्टैट्स ऑफ दिस अकाउंट। कल जो जून 3 को $47.32 का लॉस हुआ था इस अकाउंट में। और मेरा जो दूसरा फंडेड अकाउंट है वो है ये, यहाँ पे भी मुझे लॉस बुक करना पड़ा। नहीं, यहाँ पे प्रॉफिट था। एक्चुअली यहाँ पे जो फर्स्ट ट्रेड था उसमें लॉस था। लॉस वॉज अराउंड कितना था, लॉस वॉज अराउंड $26.85। और ये जो नेट $14 आपको प्रॉफिट दिख रहा होगा, वो जो दूसरा ट्रेड मैंने लिया था उसमें प्रॉफिट हुआ था। जो दूसरा ट्रेड का मैं बात कर रहा हूँ उसे अभी बताता हूँ। सो नेट वॉज प्रॉफिटेबल, बट जो मैंने सेल पोजीशन लिया था उसमें मुझे लॉस हुआ था यहाँ पे। और जो मेरा तीसरा अकाउंट जिसमें मैंने सेम ट्रेड लिया था वो था, कहाँ गया, यहाँ मैं, ये फेस 1 का अकाउंट, इसमें लॉस बुक करना पड़ा। कहाँ, यहाँ पे आप देख सकते हो $70 लॉस। तो कंसिक्यूटिवली 2 लूजिंग डेज यहाँ पे रजिस्टर हो गया है। उम्मीद करता हूँ कि आज प्रॉफिट बन जाए। मुझे प्रॉब्लम इस बात से नहीं था कि मेरा लॉस हुआ है, प्रॉब्लम इस बात से था कि मैंने बीच में छेड़खानी कर दिया था। क्योंकि मेरा रूल ये कहता है कि स्टॉप लॉस या टीपी, उसके बीच में कुछ छेड़खानी नहीं करना चाहिए, पर मैंने वो रूल को तोड़ दिया। और जब मैंने रूल तोड़ दिया तो मेरा मूड खराब हो गया, और एक्चुअली मुझे उसके बाद ट्रेड नहीं करना चाहिए था, पर मैंने फिर से एंट्री बनाया और दिखाता हूँ। उसके बाद शुरू हो गया असली
असली क्या, असली लॉस। यहाँ पे जो मेरा तीसरा ट्रेड था जो मुझे ट्रेड नहीं करना था वो था बाय पोजीशन। एक्चुअली बाय पोजीशन काम तो किया था। 2:43 AM को मेरा एंट्री टाइम था विच विल बी इन दिस 2:40 AM 5 minute कैंडल। लॉजिक वाज 5 minute ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टुवर्ड्स अपसाइड इन ए मार्केट दैट इज ऑलरेडी बुलिश। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो स्विंग पॉइंट है इसे जब इस ये कैंडल ने ले लिया तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टुवर्ड्स अपसाइड हो गया। और क्योंकि मेरा हायर टाइम फ्रेम बायस ऑलरेडी अप है तो मैं बुलिश साइड पे रिस्क ले सकता था। तो ये एक अच्छा ट्रेड था और 1:1 भी मुझे दे गया। अगर आप देखोगे यहाँ पे 1:1 इजिली मुझे मिल गया था। पर क्योंकि ये जो दूसरा ट्रेड था ये फालतू में मैंने डाल दिया था तो अपना जो लॉस मैंने किया था उसे मेकअप करने के लिए और ब्रेक इवन से ऊपर जाने के बाद थोड़ा प्रॉफिट में आने के लिए मैंने इसे 1:1 पे बुक नहीं किया। मैं वेट कर रहा था 1:2 और एटलीस्ट 1:2 और कुछ कुछ अकाउंट्स में तो मैं 1:3 के लिए भी वेट कर रहा था और ये गया भी था। पर प्रॉब्लम ये था कि जब 1:1 ये चला गया तो मैंने अपना स्टॉप लॉस को यहाँ पे सेट कर दिया। ये जो कैंडल है 3 AM 5 minute कैंडल इसके नीचे सेट कर दिया और मार्केट यहाँ पे आप देख सकते हो 3:40 AM 5 minute कैंडल ने इस मेरे जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को हिट करके फिर ऊपर चला गया, धड़ाधड़ ऊपर चला गया। कितना 1:3 1:3 1:4 तक चला गया। वैसे मैं 1:4 तक होल्ड नहीं करता। 1:3 आई थिंक आई कुड हैव हेल्ड इट टिल दैट पोजीशन। सो वो नहीं हो पाया। तो ये प्रॉफिट 1:1 प्रॉफिट मुझे दे गया था। पर क्योंकि जो सेकेंड वाला थ्रेड था उसमें मैंने एक फालतू मिस्टेक कर दिया अपना रूल तोड़ के तो मेरा दिमाग सटका गया इसलिए मैंने प्रॉफिट बुक नहीं किया और मुझे लॉस हुआ। So that was the loss which I was talking about in the first। यहाँ पे जो मेरा सेकेंड फेज अकाउंट है उसमें मैं बता रहा था कि यहाँ पे भी लॉस हुआ 118 नेट। टू थ्रेड्स यहाँ पे आप देख सकते हो नेट यहाँ पे $118.35 का लॉस हुआ और जो फाइवर्स का अकाउंट है उसमें भी मुझे लॉस हुआ और फिर मेरा जो फंडेड अकाउंट है उसमें भी लॉस हुआ। बस एक ही फंडेड अकाउंट में नेट $14 प्रॉफिट में था क्योंकि उसमें मैं 1:1 मैंने बुक किया था। तो that was that was a very bad trading day. So that's the video. Bye bye.